बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। जीवन मरीचिका के समान है। जीवन पानी का एक बुलबुला के समान है। यह अनुभव एक भिक्षु का था जो विपश्यना करने हेतु जंगल में गए थे। वहां उन्हें जो अनुभव हुआ वह अनुभव आपको बताना चाहता हूं। एक भिक्षु विपश्यना साधना करते हेतु वन में गए। उन्होंने चित्त को वश करने में पूरी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हो पाए। उनका ध्यान तुरंत भंग हो जाता था। वह असंतुष्ट होकर सोचने लगे कि शास्त्रा के पास चला जाता हूं और उनसे ही शिक्षा लूंगा। क्या करूं, कैसे करूं? रास्ते में चलते समय उन्होंने मरीचिका को देखा और उनके नेत्र खुल गए। उन्होंने विचार किया, कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की चीज है यह मरीचिका। बालू से तप्त भूमि पर दूर से देखने पर ऐसा आभास होता है कि वहां पानी है। जब आदमी वहां पहुंचता है तो उसे पानी नहीं दिखता, पर कुछ दूर आगे जाने पर पूर्ण तप्त बालू के ऊपर पानी का आभास होता है। मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है कि उसे पानी के लिए पानी प्राप्त हो जाए, पर उसे पानी नहीं मिलता और इस प्रकार पानी की तलाश में दौड़ता दौड़ता अपने प्राण गंवा देता है। उसने जीवन की तुलना मरीचिका से के समान की और मरीचिका के और सोचा, यह जीवन भी मरीचिका की तरह है। इंसान पूरी जीवन भर हम धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं। हमें लगता है वहां पे सुख होगा, वहां पे शांति मिलेगी, पर धन दौलत मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा किसी से भी हमारी तृप्ति नहीं होती। कोई एक चीज प्राप्त होती है तो फिर दूसरी चीज प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, तृष्णा जागृत हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा के पीछे दौड़ते दौड़ते मनुष्य अंत मृत्यु तक पहुंच जाता है, पर उसे शांति नहीं मिलती। ये जीवन भी एक तरह का मरीचिका है। ये बात उस भिक्षु को समझ में आई। उस भिक्षु ने मरीचिका के माध्यम से अंतर्ज्ञान प्राप्त किया। अन्य भिक्षु ने उसका नाम मरीचिक कर्म स्तनिक रख दिया। जब दूसरे भिक्षु को मालूम हुआ कि इस भिक्षु के अंतर ज्ञान प्राप्त किया है, किस कारण, उन्हें जब मालूम हुआ कि ये भिक्षु किस तरह वन में गया था, उनकी साधना किस तरह भंग हो गई और अब उदास होकर भगवान के पास आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने किस तरह चिंतन किया और ये पूरा संसार मरीचिका के समान है, ये जब उन्हें मालूम हुआ, उनके नेत्र खुल गए, तो उसी पर उनका नाम मरीचिक कर्म स्तनिक रख दिया। वह भिक्षु चिंतन मनन करता हुआ शास्त्र के पास पहुंचा था। शास्त्र ने उसे समझाया, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह जीवन मरीचिका के समान है या शरीर झाग के बुलबुले के समान है, वह जीवन के सत्य को समझ जाता है। वह मार के फूल के वाणों को तोड़ देता है। उसे मृत्यु के सम्राट का कभी दर्शन नहीं होता। इस तरह ये भिक्षु का एक अनुभव था। हमने इस कथा से ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन भी इसी तरह है। हर व्यक्ति जीवन जीते समय सुख को ढूंढता रहता है। हर कार्य करते समय वो सुख चाहता है, पर सुख कहाँ है? क्या वह भी जिस तरह मृग पानी की तलाश करता है पर उसे पानी नहीं मिलता, उसी तरह हम भी
इस मरीचिका के संसार में तो अटक नहीं गए। ये बात हमने समझनी चाहिए। और यही बात भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को समझाई कि पूरा संसार ही एक मरीचिका के समान है। ये बात हमने भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ये एक छोटा सा अनुभव उस भिक्षु का हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर हमने इस अनुभव को अपने प्रज्ञा से अगर समझ लिया तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। तथागत की वाणी को अच्छी तरह से समझने के बाद इंसान का कल्याण ही होता है। सबके लिए मंगल मित्री, सबका दुख नष्ट हो, सभी का कल्याण हो, यह सद्भावना व्यक्त करता हूँ। साधु साधु साधु।